हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 9th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज की क्लास रहेगी हमारी मीनिंग क्या होता है फोर्स का, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंड इफेक्ट क्या क्या आते हैं उसके। फोर्स का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करना या पुल करना, वो फोर्स कहलाता है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम पुश करते हैं उसको या उसको खींचते हैं तो वो फोर्स होता है। ओके, सो अगर हमने किसी मेज को अपनी तरफ खींचा, उसको या आगे की तरफ धकाया, वो सारे की सारी चीज़ें क्या है, फोर्स है। ये सब फोर्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये था फोर्स का मीनिंग। बात करें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है फोर्स की। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया जाता है तो या तो हमारे से दूर जाएगी वो चीज़, या उसको पुश करके हम अपनी साइड लेके आएंगे। सो ये होता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का मतलब वो चीज़ जिस डायरेक्शन में पहले थी तो अपना उसका प्लेस भी तो चेंज होगा। सो जो प्लेस चेंज होगा वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन के कारण होता है प्लेस चेंज। सो अब दोनों चीज़ें हो गई कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, वो डायरेक्शन भी चेंज करता है और उसको मैग्नीट्यूड भी होता है। बात करें आगे, मेक इट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो मीन्स ये भी तो हो सकता है कि जिस जगह पर वो पहले था उससे फिर वो दूसरी जगह पर जाता है तो उसकी क्वांटिटी 1 से 2 हो जाती है। बात करते हैं ना कि पहले यहाँ थे फिर इससे वहाँ चले गए। सो ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स देखे, इट इज़ मेजर इन एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। किसके अंदर मेजर करते हैं इसको हम, एसआई यूनिट के अंदर, न्यूटन की। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ। किसके द्वारा मापते हैं इसको, सिंबल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मेक इट ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसको एसआई यूनिट, न्यूटन की एसआई यूनिट के अंदर हम मेजर करते हैं। थर्ड बात की जाए, इसको सिंबल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें इफेक्ट। सो किस तरीके से इफेक्ट डालता है फोर्स। फोर्स की वजह से क्या होता है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। देखो, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश किया या उसको पुल किया तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्पीड होती है वो पहले नॉर्मल थी, तो पुश और पुल की वजह से, फोर्स की वजह से क्या होगा, स्पीड के अंदर भी चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस, स्पीड मीन्स कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। किसी चीज़ को अगर हम पुश करेंगे मीन्स हमारी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, अगर किसी चीज़ को पुल करेंगे हम तो बॉडी की स्पीड कम होगी। ओके, तो ये फोर्स का इफेक्ट है। सेकेंड बात की जाए, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फोर्स की वजह से उसको पुल किया हमने, तो मान लो वो ए पॉइंट पे था तो डायरेक्शन क्या होगी, उसको वहाँ से पुश या पुल की वजह से वो चेंज होगा जगह, तो उसकी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले जाएगा। तो ए जो डायरेक्शन में था फिर वो बी पॉइंट पे गया तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स, एक मोशन क्या था हमारा लॉ ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट करना, मूवमेंट होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, ए पॉइंट पे था, अब वो बी पॉइंट पे चला गया, तो ये क्या था, लॉ ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर है, ये भी फोर्स का इफेक्ट होता है। थर्ड बात की जाए, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। क्या कर देता है वो, बॉडी की शेप को चेंज कर देता है। अब देखो, कोई भी एक सॉफ्ट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर शेप चेंज होगा, उसकी बॉडी का शेप चेंज होगा। किस तरीके से कहोगे ये बात, मान लो आपके पास एक गत्ते का बॉक्स है, अगर हमने उसको खींचा तो टूट भी जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। प्लास्टिक की कोई चीज़ अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप के अंदर चेंजेस आएगा। सो ये सारे के सारे क्या थे, इफेक्ट थे फोर्स के। मीन्स चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन,
चेंज द शेप ऑफ बॉडी, बॉडी की शेप के अंदर चेंज भी आता है फोर्स की वजह से। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना है।